आजकल लोग एक खौफ में मुब्तला है कि एफबीआर हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लेगा। तो क्या एफबीआर के पास ऐसा कोई इख्तियार है या एफबीआर को हम कोई ऐसा वैसा इदारा समझते हैं कि जिसका काम ये है कि वो लोगों के बैंकों से पैसे निकाले। तो ऐसा कुछ नहीं है। इस किस्म का कोई खौफ आपके दिमाग में है तो वो निकाल दीजिए। और 30 जून को हमारा बैलेंस जो है वो एफबीआर उसको किसी भी तरीके से जनाब निकाल सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से काफी लोग यही बात कर रहे हैं और काफी लोगों में परेशानी भी पाई जाती है। देखिए, एफबीआर के पास जो इख्तियारात हैं वो इस हवाले से बड़े लिमिटेड हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी आया था जिसके ऊपर 1.5-2 महीना पहले बड़ी डिस्कशन हुई थी। मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, वो इसी चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूं। तो देखिए, एफबीआर की कोशिश ये होती है कि वो लोग जो ट्रांजैक्शंस पे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी उनकी ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो टैक्स नेट में नहीं आते, वो खुद को रजिस्टर नहीं करवाते, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक कदम उठाया गया, सेक्शन 165A इंट्रोड्यूस करवाया गया था काफी अरसा पहले। मेरा ख्याल है कि 8-10 साल हो गए। और उसमें क्या एफबीआर को पावर्स दी गई हैं कि वो बैंक से रिक्वायर कर सकता है, डिमांड कर सकता है कि आप इस तरह के लोग जो कि बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, इनकी इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करें। और ये बैंक की जिम्मेदारी है कि वो शेयर करेगा। लेकिन वो कौन से लोग हैं जिनकी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी? क्या हर बंदे की? बैंक के पास इतना टाइम तो नहीं है कि वो हर बंदे की हर ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करे। इतने रिसोर्सेज भी नहीं है बैंक के पास। तो देखें, इसमें 3-4 किस्म के लोग हैं, तो 3-4 कैटेगरीज हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, आपके अंदर जो कोई खौफ होगा वो भी खत्म हो जाएगा। सबसे पहले तो देखिएगा कि कोई भी ऐसा शख्स जो डिपॉजिट करवाता है एक महीने के अंदर 10 मिलियन से ज्यादा। 10 मिलियन कितना बनता है? 1 करोड़। इसकी हमने छोटी छोटी एग्जाम्पल्स भी साथ रखी हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इफ मिस्टर एस एन डिपॉजिट्स रुपीज 12 मिलियन, यानी कि ये 10 मिलियन से बढ़ गया, 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट होगी, इन हिज अकाउंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई। उसने एक महीने के अंदर 10 लाख नहीं बल्कि 10 मिलियन से ज्यादा, यानी कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा उसने डिपॉजिट करवाए। तो बैंक की जिम्मेदारी है कि वो फौरी तौर पे रिपोर्ट करे एफबीआर को कि जनाब एहसन साहब ने ये काम किया है। दूसरा, आप क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट करते हैं, बहुत सी चीजें लोग परचेज करते हैं, बहुत से अपने बिल्स पे करते हैं। तो वो पे करने पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदा 2 लाख रुपए से ज्यादा अपनी जनाब एनुअली पेमेंट्स करता है तो उसके ऊपर भी ये जरा चेक रखा जाएगा कि उसको रिपोर्ट किया जाए। मिस्टर गयास, इसकी एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर गयास पेज रुपीज 250,000 टुवर्ड हिज क्रेडिट कार्ड बिल्स इन अ ईयर, यानी एक साल में। वो एक साल में जनाब 2.5 लाख रुपए की ट्रांजैक्शंस कर रहा है, यानी कि पेमेंट्स कर रहा है। हिज बैंक मस्ट रिपोर्ट दिस ट्रांजैक्शन। उसके बैंक की जिम्मेदारी है कि वो उस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करे। किसको रिपोर्ट करे? एफबीआर को रिपोर्ट करे। उसके बाद फिर एफबीआर जाने और एफबीआर का काम जाने कि उसका क्या करना है। एफबीआर ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? अगर ये बंदा फाइलर नहीं है तो इसको फाइलर होने के लिए कहेगा। अगर ये बंदा रजिस्टर्ड ही नहीं है, एनटीएन होल्डर ही नहीं, तो इसको जनाब सिस्टम में लाने के लिए दबाव डाला जाएगा। जो फाइलर्स हैं ऑलरेडी या रजिस्टर्ड हैं उनको कोई खतरा नहीं। रजिस्ट्रेशन जिनकी हुई हुई है और वो अपनी प्रॉपर फाइलिंग करते हैं, टाइम पे सारे काम करते हैं, हर चीज़ उनकी डिक्लेयर्ड है, वेल्थ में हर चीज़ मौजूद है। जनाब फलां साल में क्लोजिंग बैलेंस कितना था, फलां साल में कितना था, हर चीज़ डिक्लेयर्ड है, उनको क्या खौफ? कोई मसला नहीं उनके लिए। उसके अलावा प्रॉफिट ऑन डेट, यानी कि आपका कोई सेविंग अकाउंट है और उससे आपको प्रॉफिट आता है, यानी जिसको आप इंटरेस्ट बोलते हैं, तो उस सूरत में भी आप रिपोर्ट किए जाएंगे। इसमें कोई अमाउंट का तयन नहीं किया गया कि इतनी अमाउंट हो तो आपको रिपोर्ट किया जाएगा, बल्कि आपका कोई ऐसा अकाउंट है जो आपको प्रॉफिट देता है तो आपको रिपोर्ट किया जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो है जी आपके कैश विड्रॉल्स, यानी आप बैंक से पैसा निकलवाते हैं, अपने अकाउंट से पैसा निकलवाते हैं। महीने में लिमिट है जी 1 मिलियन की। अगर उससे ज्यादा निकलवाएंगे तो फिर आप रिपोर्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है? इफ मिस्टर खलील विड्रॉज रुपीज 1.2 मिलियन, यानी कि 12 लाख रुपए इन कैश इन अ सिंगल मंथ, देन दिस ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिपोर्टेड। ये ट्रांजेक्शन उसकी फौरी तौर पे एफबीआर को रिपोर्ट कर दी जाएगी।
फिर एफबीआर उसके हवाले से अपना एक्शन डिसाइड करेगा। लेकिन अगर आप फाइलर है, मैं फिर कह रहा हूं, ठंडे रहे, परेशानी वाली कोई बात नहीं। और इसका तरीका कार क्या है? बैंक अपना एक सीनियर ऑफिसर डेजिग्नेट करेगा, और वो जनाब ये रिपोर्टिंग का काम करेगा। और उसका एक पूरा प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। ये नहीं कि वो सिर्फ एक कॉल कर दे और काम हो जाए। एक कॉल पे एफबीआर भी एक्शन नहीं लेगा। उसका पूरा तरीकाकार है इंशाल्लाह। किसी दिन उस पर भी बात होगी कि वो किस तरीके से बैंक ने ये काम करना है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस इसमें इससे ज्यादा मेरा ख्याल है कोई करने वाली बात है नहीं, वरना हम जरूर करते। और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है या ऑर्डर है, उसके हवाले से वीडियो वो उसको जरूर देखिएगा, ताकि आपके अंदर और भी कोई थोड़ी बहुत खलिश, कोई परेशानी हो, वो भी निकल जाएगी। क्योंकि एफबीआर के इख्तियारात काफी इस हवाले से लिमिटेड हो चुके हैं कि वो आपके जो पैसे जो है वो बैंकों से निकाल ले, या आपके अकाउंट को बंद कर दे, सीज कर दे। बड़े लिमिटेड हो चुकी। अपना ख्याल रखिएगा।